बिजनौर के कैलाशवती मेमोरियल हॉस्पिटल के सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने स्लीप एपनिया बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए बताया कि ये रोग जानलेवा साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि स्लीप एपनिया नींद के दौरान कुछ समय के लिए सांस रुकने की समस्या है जो बार बार होती रहती है। ये 3 प्रकार का होता है: ऑब्स्ट्रक्टिव, सेंट्रल और मिक्स्ड स्लीप एपेनिया। इसके लक्षणों में तेज खराटे, नींद में सांस के लिए छटपटाना, दिन में सुस्ती और काम में मन न लगना शामिल है। इलाज न करने पर ये बीमारी दिल का दौरा, स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि स्लीप स्टडी से इसका निदान किया जा सकता है और इलाज में सीपीएसई थेरेपी, ओरल डिवाइस या सर्जरी शामिल है। उन्होंने चेतावनी दी कि इलाज न कराने पर रोगी की आयु लगभग 10 वर्ष तक कम हो सकती है, इसलिए इस रोग को हल्के में ना लें। टॉपिक है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया का मतलब है नींद में सांस का बार बार बंद हो जाना और कुछ समय बाद अपने आप शुरू हो जाना। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, एक तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और एक सेंट्रल स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में जो सांस का रास्ता होता है, एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है सोते टाइम। दिन में आदमी सही रहता है, मसल्स एक्टिव रहती हैं, लेकिन टोन अच्छी रहती है। रात में वो मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, तो इसलिए एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। दूसरा टाइप का है सेंट्रल स्लीप एपनिया। उसमें दिमाग के द्वारा जो सांस लेने वाली मसल्स हैं, उनमें इम्पल्स जो स्टिमुलस है, वो संदेश नहीं पहुंच पाता, उसे स्लीप एपनिया कहते हैं, सेंट्रल स्लीप एपनिया कहते हैं। इसके ग्रेड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। माइल्ड ग्रेड, जिसमें AHI, एपनिया आवर इंडेक्स, लगभग 5 से 15 के बीच में होता है, जो कि नॉर्मल होता है 0 से 4। और मॉडरेट में AHI 15 से 30, और 30 से ऊपर अगर AHI है उसे सीवियर टाइप का स्लीप एपनिया बोलते हैं। अब मुख्य रूप से जो कॉम्प्लिकेशन है स्लीप एपनिया के, पहले तो लक्षण क्या है? लक्षण ये है कि एक तो आदमी खर्राटे लेता है, जिसको ये बीमारी होती है, और ज्यादातर ये थोड़े ओवरवेट मरीजों में ज्यादा मिलता है, जो फैटी होते हैं, जिसका वेट लगभग 80, 90, 100 से ऊपर किलो होता है। तो ये भारी मरीजों में, और जो खर्राटे लेते हैं उनमें ज्यादा होने की उम्मीद रहती है। उनको अपनी जरूर जांच करनी चाहिए। अभी और दूसरी बात, दिन भर इस जो लक्षण है इस बीमारी के, वो है दिन में आदमी सोता सा रहेगा, मतलब काम करने को मन नहीं करेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, मेमोरी भी अच्छी नहीं रहेगी, उसकी याददाश्त भी, क्योंकि रात में ऑक्सीजन पूरी होती नहीं है, ये रुकावट की वजह से ऑक्सीजन लेवल घट जाता है। भले ही नींद 12 घंटे भी ले रहा हो तो आदमी, लेकिन पूरी नींद नहीं आ पाती, तो इसलिए दिन भर स्लीपीनेस रहेगी, काम करने का मन नहीं रहेगा, मेमोरी भी कम हो जाएगी। ये लक्षण थे। अब इसका जो इलाज है, इलाज मेनली ये होता है कि सबसे पहला तो CPAP मशीन आती है। सबसे आसान तरीका तो ये है, मास्क लगा के सो जाओ। इस मशीन के द्वारा ऑटोमेटिक प्रेशर 5 से 20 mm तक बढ़ जाता है, 20 सेंटीमीटर वाटर तक। जितना प्रेशर की जरूरत होगी एयरवे खोलने के लिए, वो उतना प्रेशर ही अपने आप मॉनिटर करती है। ऑटो CPAP बोलते हैं इस मशीन को। अपने आप ही पॉजिटिव एयर प्रेशर दे देगी, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर, CPAP का मतलब है। तो इस मशीन से आपका सांस लगातार अच्छा चलता रहेगा, ऑक्सीजन पूरी मिलेगी, तो आपको AHI 4 से कम ही रहता है, कभी 1, कभी 1.5, कभी 2। तो मरीज बिल्कुल 5-6 घंटे में पूरी नींद ले लेता है, ऑक्सीजन पूरी सप्लाई मिलती है दिमाग को भी, दिल को भी, तो दिन भर वो स्लीपीनेस भी खत्म हो जाती है उसकी, मतलब एक्टिव रहेगा दिन भर, काम अच्छा करेगा, मेमोरी भी अच्छी रहेगी। तो ये थे। और दूसरे कॉम्प्लिकेशन ये है मेनली, क्योंकि इसमें जब आदमी सोता है और ऑक्सीजन कम होती है, तो उस समय दिमाग को भी ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, ऊपर से ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा, और पल्स रेट भी एरिथमिया हो जाएगा, और इससे ब्रेन हेमरेज के चांस भी हैं, और हार्ट अटैक होने के चांस भी हैं, और एरिथमिया भी होने के चांस है।
तो इस तरह के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इसमें।